हेलो गाइस, स्वागत है आपका जावा सीरीज प्लेलिस्ट के एक नए लेक्चर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इसको एक्सेस कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? तो अगर हम किताबी भाषा की बात करें और थ्योरी की बात करें, तो इनहेरिटेंस वो होता है कि आप एक न्यू क्लास क्रिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास। इसको एक सिंगल वर्ड में या सिंगल सेंटेंस में आप ये बोल सकते हैं कि इट इज ए फीचर इन जावा दैट प्रोवाइड अ कोड रियूजिबिलिटी। मतलब कि आपने जो मेथड अपने पेरेंट क्लास वो होता है जिससे आप जिससे मतलब जिसके बेसिस पे आप एक नेक्स्ट क्लास बना रहे हैं। तो पेरेंट क्लास वो होता है जिसके बेसिस पे आप नया क्लास बना रहे हैं, और जो नया क्लास बनाए हैं उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्रिएटिंग अ न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन अ एग्जिस्टिंग क्लास। तो यहाँ पे जो न्यू क्लास क्रिएट हो रहा है वो हमारा है चाइल्ड क्लास, उसको हम लोग चाइल्ड क्लास बोलते हैं। और जो मेरे पास एग्जिस्टिंग वन है वो है मेरे पास पेरेंट क्लास। अब जो पेरेंट क्लास की जो मेथड है या फंक्शन है वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाती है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, और हम उसको यूज कर सकते हैं। और चाइल्ड क्लास में हम लोग कुछ एडिशनल फंक्शंस या एडिशनल मेथड भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे मैं आपको कोड में बताता हूँ। तो चलिए हम लोग अपने वीएस कोड में चलते हैं। तो हम लोग अपने वीएस कोड में आ गए हैं। मैं बेसिकली एक पेरेंट क्लास बनाता हूँ सबसे पहले। तो सपोज मेरी पेरेंट क्लास, मैं थोड़ी फॉन्ट फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो सपोज मैंने एक क्लास ए बनाया। अब ये क्लास ए मेरी क्या है, ये मेरी एक पेरेंट क्लास है, बिकॉज मैं इसके बेसिस पे एक चाइल्ड क्लास यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैं यहाँ आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे पेरेंट क्लास को मेंशन कर देता हूँ। ये मेरी एक पेरेंट क्लास है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक मेथड बनाता हूँ। सपोज मैंने बनाया void fun, एंड देन मैं सपोज void fun में एक सिंपल मैसेज डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैं यहाँ डाल देता हूँ दिस इज अ पेरेंट क्लास, ओके। एंड यहाँ पे एक एल लगा लेता हूँ ताकि अच्छी सी एक आउटपुट आएगी। तो मैंने यहाँ सिंपली एक मेथड बना लिया, आप देख सकते हैं। क्लास ए है मेरी पेरेंट क्लास, और मैंने इसमें एक मेथड बनाया आपको समझाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे एक और मेथड बना सकते हैं या अंदर एक वेरिएबल ले सकते हैं, आपकी मर्जी। बट अभी के लिए मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक ही मेथड रखता हूँ जिसका नाम है void fun। और इसके अंदर मैंने एक मैसेज पास कर दिया जिसमें लिखा हुआ है दिस इज अ पेरेंट क्लास, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बी बना रहा हूँ, और इसमें मैं एक एक्सटेंड कीवर्ड लगाऊंगा और एक्सटेंड ए कर दूंगा। अब मैंने यहाँ एक्सटेंड क्यों लगाया? मैंने यहाँ एक्सटेंड इसलिए लगाया, इससे क्या हो रही है कि मेरी जो बी है उसमें ए की सारी प्रॉपर्टी आ जा रही है। इसका मतलब कि जो बी है उसके अंदर अब void fun भी आ गया है। आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट अब जो बी है इस void fun मेथड को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज जो बी है ये ए का चाइल्ड बन गया है। तो और ए जो है वो बी का पेरेंट है। तो बी में प्रॉपर्टी आ गई है। जैसे आप भी देखते होंगे कि आपके अंदर भी आपके माँ बाप या आपके दादा दादी किसी का कुछ प्रॉपर्टी या गुण होंगे, तो उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ पे भी जो मेरा बी, जो कि मेरा सॉरी मेरा ए जो कि बी का पेरेंट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये बी में आ गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक अलग मेथड बना लेता हूँ, हालांकि इसकी नीड नहीं पड़ेगी बट मैं बना लेता हूँ। सो void so, ओके। एंड मैं यहाँ एक सिंपल मैसेज पास कर देता हूँ, विच इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओके। एंड मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज अ चाइल्ड क्लास, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेन क्लास बनाता हूँ जिसमें मेरी डिफॉल्ट मेथड जो कि मेन है वो होगी। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ क्लास एबीसी, एंड मैं इसमें एक डिफॉल्ट मेथड जो कि है मेरी मेन वो मैं बनाता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ इस void fun को एक्सेस करना। अब मैं देखिए इसको कैसे एक्सेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, अच्छा मैं यहाँ एक आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ,
चाइल्ड क्लास। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास। तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास का। तो मेरी इस केस में चाइल्ड क्लास बी है। तो मैं यहाँ बी के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, बी इक्वल टू न्यू बी, एंड उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो बी का मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, अब ये ऑब्जेक्ट से मैं ये फन को एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ। आप देखिएगा क्या होता है। ओबी डॉट फन। अब ये जो फन है, ये मेरी क्लास बी में नहीं है। आप देख सकते हैं क्लास बी में मेरी सो मेथड है, फन मेरी क्लास ए में है। बट ये जो बी का ऑब्जेक्ट है, ये इस फन को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज जो बी है वो मेरा ए का चाइल्ड है। इसलिए बी में अब ये फीचर, ये गुण आ गया है कि वह अपने पेरेंट्स के कुछ भी प्रॉपर्टीज या कुछ भी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो ये कोड अब कंप्लीट हो गई है। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। मैं इसको रन कर देता हूँ सिंपली। ओके, तो ये है आउटपुट, दिस इज अ पेरेंट क्लास। मैंने चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बना के बी के पेरेंट क्लास के, सॉरी, ए के पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज अ पेरेंट क्लास, जो कि मेरी क्लास ए में है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैंने बी की ऑब्जेक्ट से ए के मेथड को कॉल कर लिया। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और आप चाहें तो इस बी के जो फंक्शन इसको भी कॉल कर सकते हैं। सिंपली आप ओबी डॉट सो लिखेंगे तो ये कॉल हो जाएगी, बिकॉज जो सो मेथड है वो बी का खुद का फंक्शन है। तो ये इसके ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली कॉल हो जाएगी। बट अब क्या होगा कि इनहेरिटेंस की वजह से, इनहेरिटेंस मैंने इसमें लगा दिया है एक्सटेंड कीवर्ड। यहाँ आपको एक्सटेंड लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप बी में ए की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बी का ऑब्जेक्ट अब क्लास ए की फंक्शन या प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। तो मैं इसको अभी रन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी आउटपुट आ गई है, दिस इज अ पेरेंट क्लास एंड दिस इज अ चाइल्ड क्लास। तो मैं एक ही क्लास को ऑब्जेक्ट बना के दोनों मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। तो होप सो आपको इनहेरिटेंस समझ में आया। अभी इनहेरिटेंस की कंटिन्यूअस कुछ वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। बाय।